हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ मैं बात करने वाली स्पाइस जेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको यही बताऊंगी इस शेयर पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप दी कंपनी से हम देखने वाले हैं कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह शेयर पे चार्ट हम देखेंगे अच्छी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पाइस जेट कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी है 2004 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल अगर हम बात करें सो स्पाइस जेट जो कंपनी है इंडिया की सेकेंड ऐसी लार्जेस्ट एयरलाइन जो है कंपनी है ये है कि जो है डोमेस्टिक पैसेंजर को लाइक कैरेट करती मीन्स एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ये कैरेट करके मीन्स डेस्टिनेशन में पहुंचाती है विद थ्रू ऑफ एरोप्लेन्स। एंड देखा जाए अगर ये कंपनी का देखें तो ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, हरियाणा साइड में। एंड देखा जाए तो डेली जो है डेली बेसिस पे कितने 630 मीन्स 630 फ्लाइट्स डेली उड़ती हैं। मीन्स एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन 630 फ्लाइट्स इसकी उड़ती हैं। एंड और भी अगर इसकी डिटेल में बात की जाए सो लाइक 64 डेस्टिनेशन ये क्रॉस करती है, वहाँ पे जाती है 64 डेस्टिनेशन, जिसमें से 54 इंडिया जाती है एंड 15 जो है इंटरनेशनल जाती है। तो कंपनी लाइक इसका जो प्रोफाइल देखिए अच्छी खासी कंपनी, बट कंपनी की जो परफॉर्मेंसेज अभी फिलहाल चल रहे हैं वो लाइक बहुत ही डाउनवर्ड चल रहे हैं। कंपनी की और भी लाइक दो सब्सिडरीज अलग अलग है, जिसमें से एक ये है जो कार्गो का काम करती है, जिसमें लाइक कंपनी कार्गो मीन्स क्या जो सामान जो होते हैं ये कैरेज बड़े बड़े वो इसको लाइक एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन लेके जाती है। पैसेंजर भी साथ में ये भी कैरेज करती है कंपनी है। तो कंपनी के दो अलग अलग सब्सिडरीज भी हैं। एंड वही अगर कंपनी के लाइक प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी लाइक अच्छी खासी कंपनी का प्रोफाइल अच्छा खासा है, बट कंपनी के जो लाइक 3 से 4 साल के परफॉर्मेंसेज जो मैंने करंटली कंपनी के लॉसेस ही हो रहे एंड इसके लॉसेस जो बढ़ते ही जा रहे। इवन इसके डेली बेसिस परफॉर्मेंसेस भी देखें तो डेली बेसिस पे इसके जो शेयर्स वो गिरते ही जा रहे हैं। सो अभी हम फिलहाल हम इसके बारे में बात ही कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी का हम डेटा देखें तो आप इसका मार्केट कैपिटल देख सकते 2299 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक भी नहीं दिया है कंपनी का बिकॉज कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में है। एंड यहाँ पे स्टॉक भी क्यों ही देंगे बिकॉज इतना पैसा पे ही नहीं करे, बिकॉज इसका शेयर प्राइस भी देखे 38.2 रुपीज़ का ही है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड भी देखे तो भी माइनस नेगेटिव में, जो कि बहुत ही देखे नेगेटिव में है, -91.8% का। कंपनी के पास डेप बहुत ही ज़्यादा एज कम्पेयर लाइक मार्केट कैपिटल कितना डेप ज़्यादा है 220 करोड़ का। कंपनी का लाइक इंडस्ट्री पी दे कितना 7.8 दिया हुआ है। बुक वैल्यू भी इसका नेगेटिव में देखा कितना -98.2 का। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दे, इसको कंपनी को लाइक लॉस ही और प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी। लाइक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम ही रहेगा, लाइक है ही नहीं यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल भी देखे तो इसका माइनस है बिकॉज कंपनी का लोन इसने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, इस कारण कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव -3,744 करोड़ का दिया हुआ है। ये कंपनी ने अपना प्लेज भी 50% दिया हुआ है। देख कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने ऑलरेडी अपना जो स्टेक है बेच दिया है, प्लेज पे दिया कितना 15.5% का। कंपनी का हाई देखिए 73.2 गया। सो देखा 73 तक ही इसका हाई गया है, लो देखिए 34.6। सो फिलहाल अभी 38.2 पे चल रहा है। एंड इसका परफॉर्मेंस अगर आज का ही देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये डाउनवर्ड गया था। तो फिलहाल इसके परफॉर्मेंसेज जो अच्छे नहीं चले। डिविडेंड की बात है जब इतना डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, लाइक प्रोवाइड ही नहीं कर रही है ये। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात कीजिए, प्रोमोटिंग होल्डिंग कितना 59.4% दिया हुआ है। ओवरऑल देखा है प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है। टोटल एसेट की बात कीजिए, टोटल एसेट कितना 8,808 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट दिया है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेस से बोलो कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट ना ही करे इसमें तो बेटर रहेगा बिकॉज ये कंपनी अभी जो ये कंपनी के चांसेस भी है कंपनी बंद भी हो सकती है आगे जाके, बिकॉज कंपनी को करंटली लाइक लॉसेस ही हो रहे हैं। अगर कोई कंपनी इसको एक्वायर कर लेती देन ये कंपनी का लाइक थोड़ा बहुत फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अदरवाइज ये कंपनी बंद भी हो सकती है बिकॉज कंपनी का लाइक ईयरली प्लस क्वार्टरली देखे तो उसको लॉसेस ही हो रहे हैं देखे अगर जाए तो। वही कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करती है गुड क्वार्टर रिजल्ट आपको देगी। कॉन्स की बात की कंपनी का इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो पे लो दिया हुआ है। सेल्स ग्रोथ देखे लास्ट 5 में कितना कम आया है, -1.60% कम आया है। यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी देखे तो 985 करोड़ का दिया हुआ है। प्रमोटर प्लेस भी देखे तो यहाँ पे होल्डिंग कितना 15.5% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम कंपनी का डेटर्स डे भी देखें तो वो भी इंक्रीज होगा 33.3 डेज से लेकर 66
4.6 डेज तक। सो लाइक इसमें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्सेस दिए हुए हैं। सो फिलहाल लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छा खासा आता है, कुछ परफॉर्मेंसेज अगर क्वार्टर अगर रिजल्ट अच्छा आया, तभी आप उसमें आपको शेयर बाय करना है। मैं आपको इस बाइंग का जोन बताऊंगी, प्लस सपोर्ट लेवल भी आपको बताने वाली एंड में। सो एंड तक आप बने रहिएगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी पीए कंपेरिजन में बात की जाए, सो यहाँ पे स्पाइस जो कंपनी है सेकंड नंबर पे आ रही, बिकॉज कंपनी का मार्केट कंपनी देखे तो यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से, एंड यहाँ पे देखे तो इससे कम है लाइक किसके, ये जैसे कि हमारी जो कंपनी है फर्स्ट नंबर पे इस पे। एंड स्पाइस जेट के अलावा और भी ऐसी कंपनीज है, जो एयरलाइंस हो गया, ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं जो लाइक अच्छी खासी भी परफॉर्मेंस करती हैं। यहाँ पे जैसे कि देखा जाए अगर किसी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी करना रहेगा, तो आप किसी भी यहाँ पे किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट कंपनी के आप डेटा एंड बाकी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेगा, बिकॉज प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा, तभी आप एक आपको आइडिया आता है। प्लस टेक्निकल भी आपको देखना है कि इसका कहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, कहाँ पे आपको बाय करना है, ये भी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। यहाँ पे पी जो है दो ही कंपनी का दिया, देख सकता है एंटरप्राइज का 16.53 एंड MFL इंडिया का कितना 8.97। यहाँ पे MFL इंडिया का मैंने शेयर एनालिसिस किया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही कंपनी जो है डिविडेंड प्रोवाइड करी, ताल एंटरप्राइज, इसका भी ऑलरेडी मैंने शेयर एनालिसिस किया हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो 1.58% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया, बट कंपनी क्वार्टर जो रिजल्ट देखे तो भी नेगेटिव में आए हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी जरूरी है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं, लास्ट के 3 क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे अगर आप उनका सेल्स ही देखें तो सेल्स कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हुआ था एज कम्पेयर लाइक मार्च 2022 अलग मार्च का एंड जून का रिजल्ट कंपेयर कर कंपनी का जो सेल्स बढ़ा था, बट सितंबर में जो रिजल्ट निकल के उसमें कंपनी को लाइक जो इसका सेल्स कम है, कितना हुआ है 1953 करोड़ का ही सेल हुआ, लाइक कम है एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। एक्सपेंसेस भी देखे, कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखे यहाँ पे कम हो गए हैं, यहाँ पे बढ़ रहे थे बट वापस कम आया, लाइक 2518 करोड़ का ही हुआ है। ओपन परसेंटेज भी देखे तो लाइक ओवरऑल स्टार्टिंग से ही नेगेटिव में ही दिया हुआ है, सिर्फ दिसंबर 2019 में ही कंपनी का लाइक 11% लाइक पॉजिटिव में दिया, बाकी सब नेगेटिव में ही दिया है। वही प्रॉफिट भी अगर आप देखें, प्रॉफिट तो इसका देखने ही वाला है, यहाँ पे आप देखें तो सब इसका नेगेटिव में दिया हुआ है, एक्सेप्ट दिसंबर 2019 का 73 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, देन उसके बाद 2021 में हुआ दिसंबर में 23 करोड़ का। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट अभी फिलहाल जो चला अच्छा खासा चल रहा था यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स में, बट उसके बाद का जो लॉसेस है लाइक कंटिन्यूसली कंपनी को लॉस हो रहे, कंटिन्यूसली क्वार्टर जो रिजल्ट नेगेटिव हुआ आ रहा है। अभी जो भी मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा कंपनी का लाइक डे वाइज जो मैंने परफॉर्मेंस देखा, इसका शेयर प्राइस गिरता ही जाए, मैंने आज के दिन इसका शेयर प्राइस गिरा है। एंड और भी चीज़ की बात की जाए तो इसका अगर वीकली वाइज परफॉर्मेंस जो मैंने देखा है, वीक वाइज में थोड़ा बहुत परसेंट ये अब क्या था, बाकी देखे तो ऑल टाइम ये जो इसका शेयर ऑल टाइम लो जा रहा है, मीन्स नीचे ही जा रहा है कंटिन्यूस शेयर। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए, देखिए किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये शेयर, कैसे रिटर्न दे रहा है, क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छा आते हैं देन तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर करना भी होगा तो थोड़े बहुत शेयर है, ज़्यादा पैसा आपको इसमें नहीं डालना है, ज़्यादा पैसा डालोगे इनकेस ये भी हो सकता है कंपनी जो है बंद भी हो सकती तो आपको ही लॉस होगा, प्लस ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो इसमें शेयर प्राइस बढ़ भी सकते हैं। ये दो चांसेस होते हैं, किसी भी कंपनी अगर लॉस ज़्यादा तो कोई भी कंपनी लॉस करती, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो ये दोनों चीज़ें भी आपको देखनी है इसमें। सो ये था कंपनी क्वार्टर रिजल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस देखें, सेल्स देखें, सो यहाँ पे कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, यहाँ पे जो ईयर में 2020 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स है वो गिरता ही जा रहा है। यहाँ पे अगर 21 एंड 22 कंपेयर करें तो 22 में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है 6557 करोड़ का। एक्सपेंसेस यहाँ पे देखें तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़े एज कम्पेयर लास्ट ईयर 2021 से कंपेयर करें तो। ओपन परसेंटेज भी देखें तो कंटिन्यूसली इसका कम ज़्यादा, बट यहाँ पे देखा जाए तो लाइक 2016 से यहाँ से देखे सो 2018 तक इसका देख पॉजिटिव में था ओपन परसेंट, देन वापस नेगेटिव लाइक -0% आ गया, देन वापस पॉजिटिव, देन वापस हमें नेगेटिव में आया 2022 का। तो लाइक आप आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस चला, अच्छा खासा क्वार्टर जो रिजल्ट रहा, देन ये 2023 में इसका पॉजिटिव में आ सकता है ओपन परसेंटेज। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही अगर आप देखें सो जैसे कि अगर हम 2019 से पकड़ लेते, 2019 से लगातार इसका प्रॉफिट जो होता है वो जो प्रॉफिट इसको हुआ नहीं, इंक्रीज हुआ ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं हुआ है।
इनके देखा इसको लॉस जो इसके जो लॉस होते हैं ना वो लॉस इसके बढ़ते जा रहे हैं, ना कि कम हो रहे, ये भी पॉइंट देखना है। अगर प्रॉफिट जो है कंपनी का कम होता जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है प्रॉफिट, तो भी नेगेटिव में आता है। एंड लाइक इसका लॉसेस भी बढ़ते, वो भी नेगेटिव में। तो आपको यहाँ पे मेन आपको क्या देखना है, अगर कंपनी को लॉस अगर हो रहा है तो उसका लॉस धीरे धीरे कम होता हुआ देखना चाहिए, ना कि बढ़ता। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इसका लॉस जो है बढ़ता दिख रहा है हमको। आप देख सकते कंटिन्यूस इसका लॉस बढ़ता जा रहा है। इवन 22 में देखे तो 1000 इसने क्रॉस कर दिया, लाइक 1700 इसने क्रॉस कर दिया है। तो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही, अभी फिलहाल ये कंपनी में आप शेयर बाय ना ही करें तो फिलहाल अच्छा रहेगा, बिकॉज इसका शेयर प्राइस जो भी और भी गिरने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो ऑलरेडी कंपनी का ओवरऑल सेम ही दिया है, बाकी तो उसने अपना जो है प्लेस पे दिया हुआ है। FI स्टूडेंट यहाँ पे देखे तो FI स्टूडेंट यहाँ पे कम हो गया एज कम्पेयर लाइक 2020 से कंपेयर करें तो कितना यहाँ पे दिया 1.90% का। DI सेल्ड देखे तो 0.04% का। पब्लिक देखे 39.37% का। ओवरऑल शेयर यहाँ पे पैटर्न देखे तो कंपनी का थोड़ा बहुत जो है प्रमोटर शेयर यहाँ पे कम हुआ है, बिकॉज इसने प्लेस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे बहुत से ईयर्स में कंपनी का लाइक रेवेन्यू बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा, बट इसका लॉस देखा तो कंटिन्यूसली इसका लॉस जो है बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स क्या है, ये कंपनी जो है बंद भी हो सकती है। ये ज़्यादा इसका लाइक 100% में से अगर 70% 80% पकड़े तो ये कंपनी बंद भी हो सकती है। बाकी जो है 30-40% जो बचते हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई कंपनी इसको एक्वायर कर सकती है। ऐसे बीच में न्यूज़ भी आया था कि इसको ऑफर भी आए थे कि लाइक इस कंपनी को एक्वायर करने का, बट इन्होंने हाँ ही नहीं भरी। तो मे बी ये हो सकता है कि कंपनी एक्वायर भी हो सकती है आगे जाके। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। आप ये न्यूज़ वगैरह देखते रहिए, अगर इनकेस अगर ऐसा होता है तो आप इसका शेयर बाय कर सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी भी है कुछ लाइक अच्छा खासा अच्छा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के स्पाइस जेट के बारे में शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए, यहाँ पे लाइक मैंने 30 नवंबर का लिया हुआ है। 30 नवंबर का देखा 38.2% क्लोजिंग में देखा तो -2.05% ये नीचे गया था। इवन अगर मंडे का एक तारीख का परफॉर्मेंस भी देखे तो उस दिन भी ये नीचे ही इसका शेयर गया है। सभी इसके लॉसेस ही हो रहे। यहाँ पे जो येलो लाइन दिख रहा है ना, ये मैंने इसका क्या आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया। मीन्स यहाँ पे आप अपना एंट्री लेवल आप यहाँ पे आप बना सकते हो, बिकॉज ये जो मेन लेवल है यहाँ से क्या अगर यहाँ तक थोड़ा भी शेयर होता है ना अप साइड जाएगा। सो यहाँ तक आने के चांसेस थे कि ये शेयर तक यहाँ तक 42 तक ही आ सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखा 38 का, बट आज भी लाइक 38 के आसपास ही था, 37-38 के आसपास। सो इट मीन्स में क्या 42 के आसपास जा, अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलता है अगर आपको, सो ये लास्ट में 42 तक जा सकता है। देन अगेन वहाँ से छूकर वापस, बिकॉज यहाँ पे 2 बार ये ऊपर गया है एंड वापस नीचे आया। इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब अगर वापस कुछ मोमेंटम देता है, ये टेक्निकल का बता रही, वापस कुछ अगर मोमेंटम देता है सो वापस ये 42 तक जाएगा, वापस ही नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट को इसने 2 बार, देखो 1 2 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट को टच किया, लाइक टच ही करने वाला है। अगर इसने सपोर्ट ये टच कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया कितना 35 का लेवल, तो ये शेयर नीचे गिरेगा एंड जाकर ये 20 रुपये में आके रुकेगा। तो इनकेस मैं आपको यही बोलूँ कि इसमें लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपको न्यूज़ प्लस फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी जो मैंने तो मेरा था लाइक मेरा जो हिसाब मेरे हिसाब से जो मुझे बोलना था मैंने वो बोल दिया है। बाकी आपके हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो, बट ये कंपनी रिस्की कंपनी है, कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इसमें आप छोटे मोटे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा किसी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, अभी उसका शेयर देखो बीच में कितना कम था, बट उसका फंडामेंटल स्ट्रांग था इसलिए वो शेयर भागा बहुत। अभी तो कितने पे 58 पे चल रहा है। लाइक मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरे को तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आप किसी और भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए ना। और भी कंपनी से उसका शेयर प्राइस 32-45 रुपीज़ का रहता है, बट उसका फंडामेंटल स्ट्रांग रहता है। सो ये चीज़ आपको देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए रहेंगे गाइस। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।